आपको ज्ञात है कि उत्तराखंड के बच्चे आजकल अपने हकों की लड़ाई पूरे उत्तराखंड में सड़कों पर लड़ रहे हैं। यह लड़ाई 8 तारीख को देहरादून से शुरू हुई थी। एक अभिभावक होने के नाते मैं उन बच्चों के साथ 8 तारीख की सुबह से ही हूँ। मैं उसका पूरी तरह गवाह हूँ। 8 तारीख की सुबह से बच्चे देहरादून के गांधी पार्क के बाहर शांति से सत्याग्रह कर रहे थे। दिन भर कार्यक्रम चला, बच्चे अपनी अपनी बात करते रहे, लेकिन रात में 12 बजे अचानक देहरादून की एसपी सिटी सरिता डोभाल वहाँ धमकती हैं। उनके साथ कई पुरुष पुलिसकर्मी भी हैं। उन पुलिसकर्मियों में से अधिकांश ने शराब पी रखी थी। उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। हम लोग समझ नहीं पाए और सरिता डोभाल ने उन लोगों को आदेश दिया कि जितने भी लोग यहाँ पर खदेड़ बैठे हैं उन्हें तुरंत खदेड़ो। हमारे साथ बच्चे बच्चियाँ सब थे, मैं भी वहीं मौजूद था। पुलिस ने बेरहमी से घसीटना शुरू किया और ये तक कर दिया कि हमारी जो बेटियां थी उनके शरीर को अनाप शनाप तरीके से पकड़कर घसीटा और एक गाड़ी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद हमारी बेटी ने हमें बताया कि एक पुलिसकर्मी, उसकी प्लेट पे शाह लिखा था, उसने एक सोने का कुंडल पहना हुआ था और उसके 3 स्टार थे। उसने ये तक हद लांघ दी कि वह अपना मुंह उस बेटी के मुंह तक ले आया था। बड़ी मुश्किल से उस बेटी ने अपनी उस खतरनाक स्थिति से अपने आप को बचाया। कोई भी महिला पुलिसकर्मी सरिता डोभाल के अलावा वहाँ नहीं थी। यह सारा तमाशा सरिता डोभाल ने अपने उपस्थिति में कराया। बच्चियाँ चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं। जिस गाड़ी में उन बच्चियों को धकेला गया उसमें भी सभी पुलिसकर्मी पुरुष थे। उन्हें वहाँ से ले जा करके एकता विहार नाम के एक गड्ढा ही समझिए, उसको सरकार कह रही है कि वह धरना स्थल है, लेकिन एक गड्ढे में धकेल दिया गया। महोदय, मैं भी पीछे पीछे अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँचा। वहाँ भी कोई पुलिसकर्मी नहीं था, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। और ये मान के चलिए कि किन परिस्थितियों में बच्चे वहाँ थे। रात गुजरी। अगले दिन जब फिर सत्याग्रह चल रहा था तो वहाँ तमाम अधिकारी गांधी पार्क उसके आसपास घूम रहे थे। तो हमारी बच्चियों ने वहाँ मौजूद देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर से इस बात की शिकायत की कि कल रात पुलिस ने हमारे साथ इस तरह अत्याचार किया। तो सुनिए दलीप सिंह कुंवर ने क्या कहा। होंगे बड़े अधिकारी, कहलाते होंगे एसएसपी, लेकिन महोदय उन दलीप सिंह कुंवर ने उन बच्चियों को उल्टा डांट दिया, कह दिया कि हमारे पास भी तुम्हारे खिलाफ कई सबूत हैं। सरिता डोभाल वहीं मौजूद थी। सरिता डोभाल ने हमारी बच्चियों के ऊपर आक्रमण करवाया, उनका शरीर पकड़ने के लिए आदेश दिए। समझिए, क्योंकि पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और सिपाही वो हमारी बच्चियों के शरीर को पकड़ के खींच रहे हैं और सरिता डोभाल वहाँ हैं। इसका मतलब सरिता डोभाल की पूरी अनुमति से हमारी बच्चियों के साथ यह सब कांड हुआ और सरिता डोभाल वहीं पर हैं और एसएसपी से हमारी बेटियां शिकायत करती हैं और एसएसपी उल्टा हमारी बेटियों को हड़काते हैं। अब आप खुद बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। एक अभिभावक होने के नाते मेरी ये पीड़ा है। आपकी भी बच्चियां होंगी, आपको ये बात सुनकर कैसा लगा होगा। इन सब बातों के सबूत हैं, वीडियोस हैं, कुछ नहीं हुआ। उस बेटी ने रात में एकता विहार से महिला हेल्पलाइन पर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। जब एसएसपी के पास सुबह फ़ोन सामने ही रूबरू होकर के सरिता डोभाल की उपस्थिति में ही शिकायत करते हैं तो उल्टा वह
एसएसपी कुंवर हमारी बच्चियों को ही हड़काता है, उस एसएसपी की जिम्मेदारी होती थी कि तुरंत एक्शन लिया जाए, बच्चों से कुछ सबूत भी मांगे जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताइए अब ऐसे अधिकारियों के साथ क्या करें। एक अधिकारी अपना मुंह लेकर के हमारी बेटी के मुंह में डालना चाहता है। एक हमारी उत्तराखंड की बेटी सरिता डोभाल एसपी बनी है, हमें गर्व होता था आज तक। आज शर्म आती है कि वह हमारी बच्चियों के साथ ऐसा होता देख रही थी, यहाँ तक कि उसके लिए आदेश दे रही थी। आप खुद समझ जाइए कि क्या हो रहा है। जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी, उन्होंने जब सुना होगा उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। मैं एक अभिभावक हूँ, मैं उस समय लगातार उपस्थित था, रात में भी था, कल भी दिन भर था। बड़ा दुख होता है। कुछ अभिभावक वहाँ पर आए थे, लेकिन कई अभिभावक अभी भी घरों में सोए हुए हैं। उन्हें लगता होगा कि उनकी बेटियां सुरक्षित हैं। नहीं महोदय, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अधिकारी लोग आपकी बेटियों को नोच देंगे या दूसरों से नोचवा देंगे। हम तो सड़कों पे हैं, अपने बच्चों को जैसे तैसे बचा देंगे, लेकिन जो घर में सोए हुए हैं उनके बेटे बेटियों का क्या होगा। और यहाँ तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जिन अधिकारियों के मैंने नाम लिए हैं उन्हें हो सकता है थोड़े दिन बाद बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका उदाहरण एक है। हमारे उत्तराखंड की महिलाओं, माताओं, बहनों और बेटियों का जिन्होंने बलात्कार किया था, दुराचार किया था, उन्हें मार डाला था रामपुर तरह में, उस सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा है। समझ लीजिए, उत्तराखंड की महिलाओं के साथ दुराचार करने वाली सरकार के मुखिया मुलायम सिंह यादव को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पद्म विभूषण से नवाजा है। अब कुछ दिन बाद सुन लीजिएगा कि आपके बच्चों की जो जितनी पिटाई करेगा, आपकी बच्चियों के साथ जो जितना दुराचार करेगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, समय से पहले प्रमोशन भी दिया जाएगा और उन्हें यशस्वी कहा जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे बस में होता तो मैं इन सारे अधिकारियों को तुरंत जेल में भिजवा देता, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं तो